हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। दोस्तों, मैं सारिका हमारी पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स की। आपने सुना होगा ई कॉमर्स का नाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल बोले जाने वाला शब्द है। तो हम आज जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है और इससे हम लोग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे वीडियो हमारे ट्रिपल सी के क्वेश्चंस के सेशन आ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ई कॉमर्स इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ठीक है, व्यापार करने का क्या एक तरीका है, यानी कि ई कॉमर्स के अंतर्गत देखिए क्या होता है, वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कि इंटरनेट के द्वारा होती है। यानी कि अगर इंटरनेट पे हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है हमारी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। और ये क्या है, इंटरनेट पर व्यापार है। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट पर व्यापार है। सीधा सीधा ई कॉमर्स के लिए हम लोग ये शब्द यूज कर सकते हैं। इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और सामानों की बिक्री और खरीद को ही ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, वही बात है कि सेवाओं और सामानों की बिक्री को जो हम लोग क्या कहते हैं, वो ई कॉमर्स कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा या धन दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच स्थानांतरित होता है। यानी कि अगर हम डेटा की बात करें या फिर मनी की बात करें, पैसे ट्रांसफ़र की बात करें, तो अगर 1 से 2 पार्टियों के बीच ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हमारा ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। वर्तमान में ई कॉमर्स इंटरनेट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। देखिए, ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को समय या दूरी के बिना कोई बाधाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। यानी कि कोई कंज़्यूमर है, उसको क्या होता है, उसका टाइम बचता है और बिना किसी दूरी के, कहीं डिस्टेंस के, कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो वस्तुओं का आदान-प्रदान करने के लिए क्या करता है, आपको अनुमति देता है। इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स के सबसे लोकप्रिय उदाहरण हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1960 में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें कुछ आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ऑनलाइन ऑक्शंस, इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन टिकटिंग। ये सारे जो आपके उदाहरण हैं, वो सारे ई कॉमर्स से संबंधित हैं। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बताए गए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं। तो ई कॉमर्स का प्रयोग करते हुए संगठन न्यूनतम पूंजी के निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने बाजार का विस्तार कर सकता है। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वो मैक्सिमम पूंजी लगाकर, मैक्सिमम धन लगाकर, इन्वेस्ट करके नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो मार्केट है वो सेट कर सकता है, विस्तार कर सकता है, यानी कि बढ़ा सकता है। ई कॉमर्स क्या करता है, कंपनी की ब्रांड की छवि को बेहतर बनाता है, यानी कि आपके ब्रांड को मजबूत बनाता है। और ई कॉमर्स संगठन को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। यानी कि अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन चलाते हैं, तो क्या होगा, पहली बात तो देखिए, सबसे जो बड़ा आपका प्रॉफिट वो है कि आपका पैसा थोड़ा-सा कम लगेगा। जैसे कि आप कोई शॉप खरीदेंगे और अब अपने कपड़े सेट करेंगे, मान लीजिए आपको कपड़े की शॉप खोलनी है, तो आप एक शॉप लेंगे पहले, उसका रेंट देंगे, उस पे सेट करेंगे अपनी शॉप, फिर बिजली का बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब से बचने के लिए आप ई कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स है आपका, वो बिज़नेस के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। ई कॉमर्स व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने में मदद करता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है, कागज़ का बहुत कम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोगों को ईज़ी हो जाता है बहुत कुछ। जैसे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, मिस हो जाते हैं, तो इन इस तरह की दिक्कतों से हम बच जाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो आपको मोबाइल पे मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं ई कॉमर्स के। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स। ठीक है, यानी कि देखिए, इसके नाम के अनुसार अगर बात की जाए, तो बी टू बी क्या है, दो व्यवसायों के बीच किए गए लेन-देन से संबंधित है। यानी कि दो बिज़नेसमैन अगर आपस में लेन-देन करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बी टू बी कॉमर्स कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई कंपनी खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है और किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर अपना सामान बेचती है, तो वो क्या है, आपकी बी टू बी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, हमारा बिज़नेस टू कंज्यूमर है, यानी कि बी टू सी है। आपको ये ध्यान रखना है, बी टू सी यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसमें लेन-देन क्या है, एक बिज़नेस और कंज्यूमर के बीच होता है। सबसे ज़्यादा होने वाला ई-कॉमर्स यही होता है। क्यों? जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न,
ये सारी साइटें मिंत्रा आपकी सारी क्या है, एक तरह की B2C है। यानी कि फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए कोई भी सामान बेच रहा है, आप जहाँ से भी खरीदते हैं, वो कोई शॉपकीपर होगा, बिज़नेसमैन होगा बेचने वाला। मतलब वो एक बिज़नेस से आप कंज़्यूमर एज़ अ कंज़्यूमर जो है वहाँ पे बाय करते हैं। तो ये जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये क्या है, ई-कॉमर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये वाला आपका पार्ट है, बिज़नेस टू कंज़्यूमर। तो ये सारी कंपनी से आप सीधे क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स। अब देखिए कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि 2 उपभोक्ताओं के बीच जो हमारा लेन-देन होता है, वो हमारा C2C होता है। इसमें देखिए 2 प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं, वो आपस में कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कि अगर आप ईबे की बात करें, ओएलएक्स की बात करें, ये सारी आपकी क्या करती हैं, देखिए आपने कोई नया सामान खरीदा, आपने उसको यूज़ किया, फिर कुछ दिन बाद उसको बेच दिया। तो आप क्या है, आप भी एज़ अ कंज़्यूमर आपने क कभी खरीदी होगी, और जो आपसे फिर आप उसको बेचेंगे, तो जो खरीदेगा वो भी कंज़्यूमर ही होगा। तो इसलिए ये इसको C2C के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है बिज़नेस टू गवर्नमेंट। अब देखिए ई-कॉमर्स इस प्रकार की कंपनियों और सार्वजनिक प्रशासन या सरकार के बीच ऑनलाइन किए गए सभी लेन-देन शामिल है। यानी कि देखिए बिज़नेस और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है? सरकार के बीच जो हमारा होता है लेन-देन, वो हमारा B2G में आता है। देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्राओं विभिन्न प्रकार की सेवाओं शामिल है। ख़ास तौर पे जैसे वित्तीय हो गई, सामाजिक सुरक्षा हो गई, रोज़गार, कानूनी दस्तावेज़, रजिस्ट्रार आदि सब क्षेत्रों में क्या है, B2G का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात की गई है कंज़्यूमर टू गवर्नमेंट की। इसमें क्या उपभोक्ता और प्रशासन यानी कि सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन शामिल होते हैं। जैसे कि टैक्स का भुगतान करना, स्वास्थ्य सेवाओं को भुगतान करना, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना, ये सारी क्या है आपके C2G के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं हमारे। कंप्यूटर के हो गए, अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको CDP के मिल जाएँगे, और साथ-साथ में जो है आपको यहाँ पे जीएस के भी कुछ वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जीएस की पोस्ट, कंप्यूटर की पोस्ट और साथ-साथ में सीटेट या टेट से रिलेटेड जो पोस्ट आती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। धन्यवाद।